आप सभी का बीविंग यूनिवर्सिटी में FYUP सेमेस्टर 2 सेशन 25 से 29। बोले भैया सेमेस्टर 1 का रिजल्ट नहीं आया, आप हमें सेमेस्टर 2 का अपडेट कर रहे हैं। क्योंकि जब सेमेस्टर 1 का रिजल्ट आएगा ना तो सेमेस्टर 2 के समय नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए मैं आपसे बच्चों को पहले यहाँ पर रेडी करके रख दे रहा हूँ। पढ़ना ना पढ़ना वो आपकी इच्छा हो सकती है, मेरा काम है आपको सही राह दिखाना। तो इसी क्रम में मैं आपसे बच्चों को यहाँ पर आपका जो सेक पेपर है जिसमें आप लोग डिजिटल एजुकेशन ही पढ़िएगा, लेकिन इस पेपर में जो सिलेबस था प्रीवियस ईयर का वो बदल चुका है। इस बार डिजिटल एजुकेशन के सिलेबस में से बेसिकली आपको पढ़ना है साइबर क्राइम एंड सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना है, यानी आपको कंप्यूटर रिलेटेड ही पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है। सिलेबस क्या रहेगा, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, सब बताऊँगा। पसंद आएगा तो ये वीडियो को लाइक और शेयर करना है आप सभी बच्चों को, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम सीधा से शुरू करते हैं। यहाँ पे आप सभी बच्चों का देख सकते हैं ये सिलेबस है। SEC2 मतलब SEC2 मतलब से स्किल एनहेंसमेंट कोर्स 2 डिजिटल एजुकेशन। 3 क्रेडिट का ये पेपर होता है। इसमें 45 लेक्चर होने चाहिए कॉलेज में, नहीं होता कुछ नहीं है। आपका ये 75 नंबर का पेपर होगा जिसमें 40% नंबर यानी 30 नंबर लाइए तो पास होइएगा, ठीक है। 50 को MCQ आने वाला, हर क्वेश्चन 1.5 नंबर का रहता है। ये फॉर्मेट रहा, मतलब एग्जामिनेशन पैटर्न में आपको 50 को MCQ पूछा जाएगा, हर क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का रहेगा, याद रखना है आपको। यहाँ पर देखिए मैंने पेपर का टाइटल पहले ही बता दिया था, साइबर क्राइम एंड सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना है। ये आपका यूनिट 1 है। यूनिट 1 में आप पढ़ सकते हैं इंट्रोडक्शन टू साइबर क्राइम एंड साइबर थ्रेट्स, यानी साइबर क्राइम और जो साइबर थ्रेट्स होते हैं मतलब धमकी जिसे कह सकते हैं, इनका इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसका स्कोप क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो साइबर क्राइम होते हैं जिनमें हैकिंग है, आइडेंटिटी थेफ्ट है, साइबर स्टॉकिंग है, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ साइबर जो क्राइम बेस्ड लेजिस्लेशन एंड लॉ जो हमारे पास बने हुए साइबर क्राइम के लिए वो बताना है। साइबर क्राइम का जो पूरा इकोसिस्टम जो पाइथन से चलता है उसके बारे में बताना है। कौन कौन से विक्टिम होते हैं, कौन इन्वेडर्स होते हैं, ये सब चीज़ बताना है हमारे पास है। मालवेयर्स क्या होता है, वायरस क्या होता है, वॉर्म्स क्या है, ट्रोजन क्या है, रैंसम वायर क्या होता है, स्पाईवेयर, आपने नाम तक ही नहीं सुना होगा, ठीक ना। इतना सारा चीज़ पढ़ना है। आपको लग रहा है कि ये छोटा छोटा पार्ट है ना, ये छोटा पार्ट नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है साइबर क्राइम। आज का जो वर्ल्ड है इसमें साइबर क्राइम से बचने के लिए सोचिए सरकार इतना मेहनत कर रही है, लेकिन फिर भी लोगों को बचा नहीं पा रही। तो उस टॉपिक को अगर यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर ऐड किया है तो कितना डीप लेवल तक क्वेश्चन जाएगा ना, इसका अंदाजा आपको अभी नहीं पड़ेगा। जिस दिन आप सेमेस्टर 2 का पेपर देने बैठोगे तब बोले भैया ने हाँ बोला था कि बाबू पढ़ लो उस टाइम, क्योंकि यहाँ पर ये सारा का सारा टॉपिक है। फ्रीजिंग अटैक हो गया हमारे पास है, डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव फ्रीजिंग अटैक क्या होता है, ये सब यूनिट 1 है। सिर्फ यहाँ पर एक और यूनिट है। सोचिए इस लेक्चर को कंप्लीट करने में लगभग 23 क्लास का जरूरत है। 25 MCQ मात्र यूनिट 1 से आने वाला है, तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा सोच रहे हैं। यूनिट 2 इसी तरह साइबर सिक्योरिटी के बारे में, जैसे साइबर क्राइम क्या होता है वो तो पढ़ लिया अपने, लेकिन यहाँ पर यूनिट 2 में आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना है। आप किस प्रकार किसके थ्रू बेसिकली जो साइबर को मतलब अपनी जो सुरक्षा है, ऑनलाइन सुरक्षा कैसे कर सकते हो, किस प्रकार आप अपने डेटा को सुरक्षित रख सकते हो। क्योंकि आप कहीं भी लॉगिन कर लेते हो, कहीं भी किसी भी लिंक पे क्लिक करते हो, किसी की वेबसाइट जाकर चल जाते हो, नहीं चलता सर ऐसा, ठीक है। वो आपके डेटा को, आपकी ईमेल आईडी को हैक कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, आपको पता तक नहीं चलेगा, ठीक ना। आप नॉर्मली अपने फ़ोन यूज़ करोगे लेकिन समझ नहीं आएगा कि किस प्रकार आप पे पहले से ही सब नज़र रखा हुआ था, आपके अकाउंट से पैसे उड़ सकते हैं, बहुत सारा चीज़ है। तो यही साइबर सिक्योरिटी में आपको पढ़ना है। एंटीवायरस क्या होता है, एंटी मालवेयर टूल्स क्या होता है, आपको एथिकल्स और जो लीगल इशू होते हैं साइबर सिक्योरिटी में ये पढ़ना है आपको। फिर इंटरनेट ऑफ थिंग, ये सबसे अच्छा टॉपिक है मुझे लगता है जो साइबर सिक्योरिटी में लगता है। फिर AI का क्या इस्तेमाल है बेसिक साइबर सिक्योरिटी में, ये भी आएगा आपका। और AI का क्या रोल है कि AI किस प्रकार जो आपका साइबर सिक्योरिटी हो रहा है उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है, नो डाउट। क्रिप्टो करेंसी आप कह सकते हैं, या क्रिप्टोग्राफी बेसिस के बारे में पढ़ना है। ऑपरेटिंग सिस्टम और एंड्रॉयड सिस्टम के बारे में पढ़ना है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना है। ये पूरा आपको यूनिट 2 पढ़ना पड़ेगा साइबर सिक्योरिटी के बारे में। यानी पहला तो आप लोग साइबर क्राइम पढ़िएगा, मतलब उससे 25 क्वेश्चन आएगा। फिर दूसरा पढ़िए साइबर सिक्योरिटी जिससे 25 क्वेश्चन आएगा, और टोटल 50 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। हर क्वेश्चन 1.5 नंबर का, पासिंग नंबर रहेगा आपका 30 नंबर लाना पड़ेगा, तब जाके इस पेपर में पास हो पाइएगा। तो ये था पूरा सिलेबस। पैटर्न क्या रहेगा, MCQ रहेगा, 1.5 घंटे का पेपर रहने वाला, ज़्यादा या 2 घंटे का पेपर कर देगा यूनिवर्सिटी, उससे ज़्यादा नहीं करने वाला, ठीक है। 2 घंटे में आपको पूरा बनाना पड़ेगा, या 1.5 घंटे में जो भी रहेगा तो कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अगर आपका बेसिक ही सही नहीं रहेगा तो आप बनाओगे कैसे। इसलिए आपसे ही बच्चों का एक ये पेपर पूरा सिलेबस अलग है, एक VSC का पेपर भी पूरा सिलेबस अलग है। उसमें इस बार नया टॉपिक है जो कि पुराना टॉपिक से नहीं मिलने वाला। तो आपसे ही बच्चों को हमने डिटेल जो है सिलेबस बता दिया। अब बचा रहा मैथमेटिकल का भी सिलेबस, तो वो भी बता देंगे कभी ना किसी वीडियो में, जिनका भी अधिकतर डिजिटल एजुकेशन था, इसलिए हमने आपको समझा दिया। बाकी आपसे बच्चों को वीडियो कैसा लगा, लगे हेल्पफुल है तो ही आपको लाइक और शेयर करना मैं पहले बोलता हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए शेयर करिएगा, मिलते हैं वीडियो पे। जय हिंद और जय भारत।